सम्मान करें। श्री अमरजी भाई भैया आप पधारे और हमारे नगर परिषद सागवाड़ा के चेयरमैन सॉरी खड़ेना साहब को माल्यार्पण करके सम्मान करें। श्री हरिकृष्ण जी पाटीदार, श्री हरिकृष्ण जी पाटीदार नहीं, श्री मानजी काका खुटवाड़ा, जीवन भाई पाटीदार चित्री आपसे निवेदन है कि अमित भाई का माल्यार्पण करें। श्री नाथूलाल जी आए और वेलचंद जी पाटीदार सिलोई को माल्यार्पण करके सम्मान करें। क्रम से आए आप और आप पहनाए डूंगरपुर आप और जितेंद्र भाई बड़गी आप आए और गुलजी भाई चित्री, दयालाल जी पहाड़िया जोगपुर आप पधारे और हमारे खड़निया जी को सभा बनवा करके सम्मान करें। नाथूलाल जी ढेचा और महुआ फदर के आशीर्वाद से आज हमने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। इसका सिरामिक, सैनिटरी और फर्नीचर का आज शुभारंभ हो रहा है। इसके उपस्थित में आज का ओपनिंग में माननीय चीफ गेस्ट की रेट में सबसे बेस्ट रहेगा। पूरे सागवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर जिला बांसवाड़ा के अंदर ये प्रेजेंट किया है शोरूम। इसमें मोरबी में जो लेटेस्ट डिजाइन जो भी रहेगा सीधा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। इसके लिए कंपनी का हमारे कंपनी के डायरेक्टर भी हमारे यहाँ मौजूद है, इसका भी इनसे धन्यवाद। आप हमारे ओपनिंग में पार्टिसिपेट हुए। और टाइल्स के अंदर एक खासियत ये है कि यहाँ का जो प्राइस रहेगा वो बेस्ट टू बेस्ट प्राइस रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी का बोला है, कंपनी के दाम से ही यहाँ पे टाइल्स का बिकेगा। तो एक बार विजिट कीजिए, अपने परिवार, फैमिली, रिश्तेदार को भी टाइल्स का
लेना हो तो अपना ये शोरूम ओपन है। धन्यवाद। हमारे बीच अशोक भाई जैन चित्री सॉरी सागवाड़ा पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे अतिथियों के बीच आसन ग्रहण करें। श्री अशोक भाई जैन, आपका हमारे सनराइज अकेडमी संस्थान का बहुत ही अपर ऋण है। आप हमारे गमाशा। मैं इस मौके पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ओमिया एंटरप्राइजेस टाइल्स सैनिटरी एवं फर्नीचर शोरूम के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान आदरणीय कनकपुर जी कटारा साहब, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, साथ ही हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरीश जी भाई साहब, नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय नरेंद्र जी खोटड़िया साहब, साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वल्लभ राम जी, आदरणीय दादा नाथूलाल जी बोहरा साहब, अशोक भाई साहब और गुजरात से यहाँ पर पधारे और मेरे सामने विराजे आदरणीय सभी वडील वेलचंद जी, उपप्रधान साहब, समस्त पाटीदार समाज, यहाँ पर विराजे सभी गणमान्य नागरिक डूंगरपुर बांसवाड़ा और गुजरात। आज हम सबके लिए यहाँ जो प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया, इस अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय रमेश जी भाई साहब जो अभी फॉरेन में है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन रमेश जी भाई साहब जो वागड़ के तो हैं लेकिन विदेश में भी हमारा नाम ऊंचा कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय रमेश जी भाई साहब। साथ ही इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा जो यह सैनिटरी का और ये जो कार्यक्रम हमने अभी उद्घाटन किया है, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय रमेश जी भाई साहब को कि उन्होंने हम सबको बुला करके यहां पर सम्मान किया, सत्कार किया और वे हमेशा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, लेकिन हमेशा हमारे वागड़ की बात आगे रखते हैं। आज इस मौके पर यहां पर पधारे सभी महानुभाव और पाटीदार समाज के दोनों चौकों के पाटीदार भाई बंधु भी यहां उपस्थित है। इस मौके पर हम सबको सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पाटीदार समाज और मुझे लग रहा है धीरे धीरे इस क्षेत्र पर भी इनका आशीष निरंतर बरस रहा है और मां की प्रेरणा से ही इस धरती पर ऐसे सपूत पैदा होते हैं कि वो अपने क्षेत्र में समाज के साथ साथ अपने क्षेत्र का और देश विदेश में भी समाज का और क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे हम रमेश भाई का यहाँ अभिनंदन करना चाहते हैं कि आज ये जो प्रतिष्ठान है ओमिया एंटरप्राइजेज अब इस वागड़ क्षेत्र की पहचान बनने वाला है कि आपने एक छोटे से शुरुआत की थी। यहाँ जब ये परिसर में पहले आते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत छोटा सा शैशवावस्था में, लेकिन रमेश भाई का जिस तरह का विजन है
जिस तरह की सोच है समाज के लोगों को, समाज के युवाओं को साथ लेकर के, उनको प्रोत्साहित करके, उनको आगे लेकर के समाज ही नहीं वरन इस क्षेत्र के युवाओं को कैसे रोजगार के और प्रवर्त करें। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हो जिसके अंदर मेरा क्षेत्र अछूता रहे, ऐसी भावना कोई रखता है तो एक बार रमेश भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं अभिनंदन करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व की वजह से आज समाज ही नहीं वरन क्षेत्र में भी एक नया वायुमंडल बन रहा है। मैं इस अवसर पर उमिया परिवार के समस्त महानुभावों का, अग्रगण्यों का हृदय से मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि देश का युवा सिर्फ पढ़ाई से नौकरी तक सीमित नहीं रहे। देश का युवा अपने स्किल डेवलपमेंट के आधार पर सरकार के से प्रशिक्षण प्राप्त कर वित्तीय सहयोग लेकर के वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान और आर्थिक रूप से संबल उसको मिले, उस हेतु अनेक अनोखी योजनाएं अपने भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में लागू हो रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज उसे प्रसंग और विषय हमारे इस प्रतिष्ठान के शुभारंभ का है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो प्रतिष्ठान है, जो भावना, जो प्रेरणा, क्योंकि रमेश भाई ने भी कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो विजन, उनके द्वारा जो युवाओं के उद्यम के लिए जो प्रोत्साहित करने वाली योजना है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि हमको उस ओर प्रवृत्त होकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, हमारे समाज के बहुत सारे युवा साथी हैं, इस क्षेत्र के युवा साथी हैं, पढ़ाई के बाद सिर्फ नौकरी तक अपने लक्ष्य को सीमित नहीं करके अपने स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे, हर इंसान के अंदर गुण होते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ योग्यता आती है, उसको पहचान करके हमको समाज में उनको आगे गति देने की आवश्यकता है। तो आज रमेश भाई जैसे ऐसे बहुत सारे इस समाज और क्षेत्र में लोग हैं जो दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये क्षेत्र शिक्षा, आध्यात्मिक और रोजगार उन्मुखी विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। मैं उमिया परिवार का और हमारे इस आयोजनकर्ता नाथू भाई और उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, हमारा सम्मान किया। और जहां तक मेरे नवीन दायित्व की बात है, मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी परंपरा है कि हमारी संगठन के अंदर या दायित्व परिवर्तन की एक व्यवस्था होती है। इस नाते मेरे दायित्व परिवर्तन के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है। अभी डबल इंजन की सरकार है, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे एमएलए साहब, माननीय सांसद साहब निरंतर इस पर अपना चिंतन और इस क्रम में अपने प्रयास कि इस क्षेत्र के 36 कौमों का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास और आने वाले समय में उसको और गति मिलेगी। और मैं आपसे यही अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि आज हमारा देश बदल रहा है, और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया में जिस तरह से देश का गौरव बढ़ाया है, ये अवसर है आने वाले समय में लोकतंत्र का उत्सव है। तो हम अपने इस देश को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जरूर मजबूत करें। इस अवसर पर कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और मैं आह्वान करता हूं कि देश को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। पुनश्च मैं उमिया परिवार का हृदय से आभार और अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। विकास में एक और पायदान पर उमिया एंटरप्राइजेस का आज एक उद्घाटन हुआ है। महानुभावों, एक जमाने में चित्री में, मैं हमारे जैन समाज की बात बताता हूँ, चित्री में कोई लड़की देना पसंद नहीं करता था। चित्री में क्यों पढ़ना हो दिदिया भाई, ये पानी नहीं मिला है, व्यापार नहीं मिला है,
सोरहूं धंधो करेगा। बिल्कुल यहाँ चित्री की ओर, यहाँ आनंद जी पंडित जी भी बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि चित्री में कोई लड़की देना पसंद नहीं करता था, मगर माँ उमिया की कृपा समझो, भगवान आदिनाथ की कृपा समझो, हनुमान जी की कृपा समझो, या क्षेत्रपाल जी की कृपा समझो, या गलियाकोट दरगाह में विराजे हुए जो भी आत्माएं भव्य हैं उनकी कृपा समझो कि आज इस क्षेत्र को किसी ने आगे बढ़ाया है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वागड़िया पाटीदार समाज का और क्षेत्र की जैन समाज का और क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने आज उस बाजार को देखो। जो भी व्यक्ति यहाँ से गाड़ी लेके निकलता है तो उसे ये लगता है कि यार 25 साल पहले मैं चित्री में आया था तो कुछ भी नहीं था, 2 ढाबे थे, बस स्टैंड पे चाय पीते थे, भजिए वाला था। और आज इस क्षेत्र से गुजरने वाला हर व्यक्ति ये निश्चित तौर पे उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये चित्री है, ये बड़गी है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम। मैं इसके लिए पुनः इस क्षेत्र के तमाम युवाओं को और तमाम बुजुर्गों को, तमाम पैसे वाले जो लोग हैं जिन्होंने विदेश जाकर के भी पैसा ला करके यहाँ हमारे रमेश भाई जैसे लोगों ने इस क्षेत्र का विकास किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाए। आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए भी मैं परिवार रमेश जी के परिवार का बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विकास करना था हर गांव में, तहसील, पंचायत समितियां, महात्मा गांधी स्कूल और जो भी थी PSC CSC थी वो मेंटेन रहे और आगे भी जहां आवश्यकता है सड़कों की, पेयजल की, उसको आप निरंतर आगे बढ़ाएं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र का विकास चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा के नेता करे, मगर इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर सैनिटरी टाइल्स एवं फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन माननीय कनकमल जी के कर कमलों द्वारा नाथू दादा के अस्तित्व में हुआ। इस रमेश जी जो है वो आज बैरिंग में है, लेकिन उनका दिल यहाँ है और उनका जो शरीर है वो बैरिंग में है और हर समय वो समाज के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए वो तत्पर है और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर काफी विकास हुआ है। दिन में एक बार वो कम से कम बात कर ही लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। और मैं कल ही उनके मार्गदर्शन में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं कल ही आया हूँ, तो वहां पर मैंने जो देखा वो मुझे यही कहते कि लोग बाग जो नौकरी में लिए फिरते हैं, लेकिन नौकरी से ज्यादा व्यवसाय में ज्यादा अनुभव है। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा सब कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाता, वो सब प्राइवेट जॉब में जो है अपना कार्य करते हैं और काफी अच्छी कमाई करते हैं। तो मेरे युवा साथियों से ये निवेदन है कि अपन नौकरी की तरफ नहीं दौड़े और व्यवसाय में भी अपना ध्यान दें और व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार का, क्षेत्र का और विकास करें। मैं नवनियुक्त अध्यक्ष भाई हरीश जी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सांसद महोदय, विधायक जी महोदय में आपकी सरकार है। हम चाहेंगे कि हमारी समाज को, हमारे क्षेत्र को आपका सानिध्य मिले और काफी आगे बढ़े। इसलिए आदरणीय रमेश भाई और पिताजी नाथू दादा जिनके सवरण कर सानिध्य में आज हम सब गुजरात के मेहमान, नवनियुक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत ही होनहार भाई श्री हरीश जी, कांग्रेस के बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष वल्लभ भाई, हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय विधायक भाई श्री शंकर जी, डेचा जी, बहन कमला जी, मेरे सामने विराजे सभी समाज के, गुजराती पाटीदार समाज, वागड़िया पाटीदार समाज और इस परिवार से सभी स्नेह प्रेम रखने वाले सभी आमंत्रित सभी सज्जनों, मातृशक्ति। वैसे तो रमेश भाई की खासियत है, ये कभी किसी को चुकते नहीं है, हमको बैलेंस बिठाते हैं।
और कह रहे हैं कि भी यहाँ के सम्मानित नेतागण, सभी दलीय नेतागण, चुने हुए जनप्रतिनिधि, ऐसे शुभ अवसर पर मैं इनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप सभी पधारें, ऐसा आप सबको और हम सबको कहा। और कारण यही है कि आप सबकी अंतरात्मा आज के इस शोरूम को देखने के बाद में लगेगा ये तो बहुत अच्छा, मोरवी नहीं जाना पड़ेगा, वही रेट यहाँ मिलती है जहाँ वहाँ मिलती है, और इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं है। ये बैठे हैं वो तो सब प्रचार करेंगे, लेकिन नया घर बनाने तो उसका प्रयोग यहाँ करना बहुत अच्छी स्टाइल है। और टाइल्स का काम मैंने शायद देखा है, सभी जगह जाता हूँ और मोरवी का ही सबसे ज्यादा, और आज मार्बल भूल रहे हैं लोग, टाइल्स ही सफाई और सब अच्छा होता है। और इसलिए मंदिर हो या फिर घर में हो और सब में इसका उपयोग करते हैं। और इसलिए इस अवसर पर जैसा कि विजन बताया कि चेयरमैन साहब ने भी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने और वर्तमान सरकार ने मिलकर के सब ये देश का विकास करते हैं, और उसके अंतर्गत कई बातें आती है। सत्ता पे रहता है क्षमता के अनुसार, और इस देश को आगे बढ़ाने की सोच रखता है। उन्होंने सबने अपना काम किया है, लेकिन आपने एक बात की थी कि चित्री में कोई कन्या नहीं दे रहा है, आसपुर में नाम मत लो, वहाँ पर पानी नहीं मिलता। कोई हमारा आनंदपुरी में जाओ तो वहाँ पर भी उसका नाम मत लेना, उस गांव का। कई लोगों की अपनी एक बातें हैं, तो मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि ये स्थान अब नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय कर लिया कि सिटी तो बनेगी हमारी स्मार्ट सिटी, गांव बनेंगे हमारे बड़े शहर जैसे, और उसके अंतर्गत शायद कहीं भी कन्या की मांग करेंगे तो आज कन्या का रिलेशन हो जाएगा। इसलिए अब कहीं ऐसी बात नहीं है कि जहाँ नहीं है ना, ऐसा नकारात्मक हमारे पास में विषय नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा विषय मैं देखता हूँ सब जगह। मेरे गांव में भी कह रहे थे फलातेड़ में रास्ता ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो फलातेड़ में कन्या नहीं देनी चाहिए। तो लोग वास्तव में नहीं करते थे संबंध, तो हमको आश्चर्य हुआ था क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सड़क की, सड़क के बाद में शिक्षा केंद्र बना, इसके बाद पुलिया किया, इसके बाद जहाँ जहाँ ना हमारा विकास करने की बात थी उस काम को आगे बढ़ाया। और आज ये कहते हैं अगर कहीं कन्या देनी है तो फलातेड़ में देना, और वहाँ पर बहुत अच्छा था। ये सब जगह देखने को मिलेगा। ये विजन हमारे सामने है। शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल, आत्मनिर्भरता, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब बातें आज जिस तरह से मोदी जी का विजन लिया, सबको साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और ये सब काम विकास करने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे सभी जो विपक्ष में साथी थे वो भी इनसे प्रभावित होकर के पूरे देश में ये लहर चली है कि नहीं ये अच्छा काम है और उनके साथ में लग करके काम करना चाहिए। अवसर आया है तो इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। इस प्रकार का विजन निश्चित रूप से है, और ऐसे अवसर पर रमेश भाई होते थे इनको भी आनंद आता है। सरकारों के विकास की बातें जनप्रतिनिधि यहाँ करते हैं और उतना कितना अच्छा काम करते हैं। आप और हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन जितना कर सके उतना है। आज माँ उमिया माता का यह प्रांगण और उसके अंतर्गत आज हम सब हैं, उस स्थान पर अपनी सबकी श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण मुझे भी ये कहा था कि माँ उमिया का यहाँ पर ये मंदिर बन रहा है, भाई साहब यहाँ पर कुछ करो। तो स्टार्ट में जब ये बन ही रहा था, मैं विजिट किया था, वापस आए तो चलने फिरने में सबसे पहले तो ये धूल उड़ती है, तो आप यहाँ कुछ करो। तो 15 लाख की स्वीकृति मैंने दी थी। आज अच्छा रोड बन गया है और बढ़िया अच्छा स्थान बना है। आपका विजन बहुत विश्वविद्यालय का है, आपका विजन शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ने का है। भागवरिया पाटीदार समाज में पढ़ाई लिखाई कम होती थी, लेकिन आप ये जो स्थिति चल रही है उसमें हमारे लिए ये दो समाज, यानी कि समाज तो एक ही है पाटीदार समाज, लेकिन गुजराती और वागड़िया समाज आज इस देश में कह सकते हैं हम कि आत्मनिर्भरता की अगर किसी ने बात सिखाई है तो वागड़िया पाटीदार, गुजराती पाटीदार ने। और शिक्षा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, ये अगर किसी ने संदेश दिया है। हम जज्बा रखें और सपना देखें तो हर सपना हमारा साकार होता है। और वो कह रहे थे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति बनकर के जब बहरीन गया और आज बहरीन की सरकार में अपना अहमियत रखता हूँ। और एक माह पहले
कहा था मेरे को कि मैं आपको मोदी जी से मिलवाऊंगा। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, माँ उमिया का आशीर्वाद है। और वास्तव में अचानक मुझे खड़ा कर दिया और मोदी जी से मिलवा दिया। आप हमारे साथ उपस्थित थे। ऐसे रमेश भाई का एक सपना है कि अयोध्या में जिस तरह रामलला विराजे हैं, हमारे हर घर में रामलला विराजमान हो। इसी स्वप्न और उद्देश्य को लेकर के मोरबी की टाइल्स की कंपनी ने हमारे सभी अतिथियों को, हमारे सभी नागरिकों को, आप सभी को एक टाइल्स जिस पर रामलला का चित्र उत्कीर्ण है आपको भेंट किया जाएगा। आप उसको ससम्मान ले जाएं, सही जगह पर उसको प्रस्थापित करें और उस बात की यादगार बनाएं कि इस देश में न भूतो न भविष्य की जो बात थी वो साकार हो गई और रामलला विराजमान हो गए हैं। तो मैं गुजरात से बता रहे निवेदन है कि हमारे अतिथियों को एक टाइल्स भेंट करें। सभी के लिए है टाइल्स, सभी के लिए आज शिवरात्रि का प्रसाद है। प्रसाद लेकर के जाएं और शिवो भूत्वा शिवमिति, कृष्णो भूत्वा कृष्णमिति, रामो भूत्वा राममिति। राम बनना है तो राम जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। कृष्ण की आराधना करनी है, कृष्णो भूत्वा कृष्णमिति, शिवो भूत्वा शिवमिति। कहा गया है राम राखे तेने कौन चाखे। जिसके घर में राम विराजमान है उसका कोई भी बाल बागा नहीं कर सकता। तो सभी अतिथि जाने से पहले प्रसाद ले लें और जाने से पहले भगवान राम को साथ में लेकर के जाएं। जो कण कण में रमा है, जो हर दिल में बसा है वो राम। इस अवसर पर हमारे बीच एकता परिवार के भाई राजू भाई ने जो योगदान दिया, मैं उमिया परिवार की ओर से आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे उमिया नगर, सनराइज एकेडमी और उमिया माता मंदिर परिसर के जो सारे कार्यक्रम होते हैं आप अच्छा कवरेज देते हैं। इसी तरह हमारा प्रेम भाव बनाए रखें।